हेलो फ्रेंड्स। इस पार्ट में हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सेंगजी अपने रूममेट के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, बट उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो दुआन की बातें सोच रही थी कि उसने कहा था कि मेरे घर और ऑफिस बिना बताए मत आया करो। यहाँ तक अपने रूम में पढ़ने के लिए बैठी तब भी उसका दुआन पर ही ध्यान था, पढ़ाई पर नहीं। और सोचती है कि क्या है, मुझे एक मैसेज भी नहीं कर सकता वो। दूसरी तरफ दुआन को दिखाते हैं जो ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है और सोचता है मैं सेंगजी को मैसेज करता हूँ और उसे कहते हैं कि क्या तुम एग्ज़ाम देने के बाद घर जा रही हो, क्या तुम्हारी वेकेशन स्टार्ट हो गई। तब सेंगजी रिप्लाई करती है हाँ, मैं नेक्स्ट वीकेंड्स जा रही हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। फिर दुआन पूछता है कि जब तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब हम डिनर के लिए बाहर चल सकते हैं क्या। सेंगजी मना कर देती है, कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। यह सुनकर दुआन का मूड ऑफ हो जाता है और सेंगजी उसे ओके का मैसेज देखती है, तब उसका भी मूड ऑफ हो जाता है। उसे लगता है वो डिनर के लिए उसे फोर्स करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो लेट जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सब टेबल पर पढ़ रहे होते हैं। उनमें से रोज़ की लड़ाई उसके बॉयफ्रेंड के साथ हो जाती है और रोज़ बाहर जाने के लिए कहती है, बट लिंग मना कर देती है कि हमारा एग्ज़ाम है, हम आफ्टर एग्ज़ाम चलेंगे। इतने ही रोज़ के बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो कॉल करके मना लेता है। फिर रोज़ खुश होकर उससे मिलने चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनके एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं और सब पार्टी करने के लिए बाहर आए हैं। वहाँ सेंगजी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और मिंक उसके लिए गाना गाता है, पर सेंगजी को तो इस बारे में पता ही नहीं होता। वो अपने ही ख्यालों में रहती है। दुआन का मैसेज आता है और वो रिप्लाई नहीं करती। फिर जब दुआन कॉल करता है तो वो वहाँ से चली जाती है। उसे वहाँ से जाते हुए मिंग भी उसे देख रहा था। सेंगजी वहाँ से जाने के बाद वो दुआन की कॉल पिक करती है। फिर दुआन पूछता है कि तुमने पैकिंग कर ली। सेंगजी बोलती है हाँ, मैं कर लूँगी। फिर शोर सुनकर दुआन पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो बता देती है कि मैं बाहर हूँ। फिर वो पूछता है कि किसके साथ हो, तुमने ड्रिंक की हुई है क्या। फिर सेंजी कहती है हाँ, थोड़ी सी की है। दुआन कहता है कि तुम भी रुकना, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। फिर सेंगजी अपने फ्रेंड्स को बोल देती है कि मैं जा रही हूँ, मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है, और वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर मिंग भी बाहर चला जाता है क्योंकि सेंगजी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। जैसे ही मिंग सेंगजी का हाथ पकड़ने लगता है, सेंगजी मना कर देती है कि मुझे मत पकड़ो। तो फिर मिंग बताता है कि उसने वो सॉन्ग सेंगजी के लिए गाया था। सेंगजी पूछती है क्यों। इससे पहले वो कुछ बताता, ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो नीचे बैठ जाती है। मिंग उसे उठाने की कोशिश करता है कि क्या तुम ठीक हो। इतने में दुआन आ जाता है। वो जेलस हो रहा होता है मिंग को उसके पास देखकर। तो फिर वो मिंग को दूर कर देता है, ये कहकर कि इसका मैं फैमिली मेम्बर हूँ। मिंग कहता है अच्छा, वो आप हो जिसका ये वेट कर रही थी, मैं तो बस इसका ध्यान रख रहा था जब तक इसे कोई लेने नहीं आता। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दुआन सेंगजी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है तो सेंगजी कहती है मुझे छोड़ दो। दुआन कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, पर इतनी रात को किसी लड़के के साथ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। सेंगजी कहती है अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, और अकेले वहाँ से जाने लगी। तभी उससे वॉमिट होने लग जाती है और वो दुआन पे कर देती है। तो दुआन उसे कुछ नहीं बोलता और शांत करने लगता है। आगे जाकर सेंगजी नीचे बैठ जाती है और रोने लग जाती है। कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर दुआन हंसने लग जाता है कि वो कैसी बातें कर रही है। फिर उसे चुप कराकर अपने बैग पे कैरी करने लगता है। फिर ड्रिंक के नशे में सेंगजी बोलने लग जाती है कि मेरा एक सीक्रेट है, मैं किसी को काफ़ी टाइम से लाइक करती हूँ बट वो मुझे लाइक नहीं करता। दुआन पूछता है कि आखिर कौन है, उसका नाम क्या है। सेंगजी उसका नाम नहीं बताती और सिर्फ ये बताती है कि वो सबके साथ काइंड है, जबकि मुझे लगता था वो सिर्फ मेरे साथ काइंड है। और फिर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। दुआन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। फिर कार में आने के बाद वो सेंगजी से प्रॉमिस करता है कि भले ही तुम्हें तुम्हारा क्रश स्पेशल ट्रीट ना करवाता हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट करूँगा। इसलिए दुआन को कोई आइडिया नहीं होता कि वो सारी बातें दुआन के बारे में ही कर रही थी। फिर दुआन कहता है कि जब तुम छोटी थी और मैं 20 का था तो तुम्हें मैं बहुत बड़ा लगता था ना, बट अब तो तुम भी 20 की हो चुकी हो। सेंगजी होश में ना होने की वजह से कोई जवाब नहीं दे रही थी। दुआन बस उसे देखता ही गया। अब नेक्स्ट डे सेंगजी सोकर उठी तो उसके फ्रेंड्स पूछने लगे कि लड़का कौन था जिसने तुम्हें कल हॉस्टल ड्रॉप किया था।
वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। फिर सेंगजी बोलती है कि अरे ये तो वही है जिसकी स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई थी। लिंग पूछने लगी मतलब वो तुम्हारा क्रश? सेंगजी ने गलती से हाँ बोल दिया था। अभी तक वो उसे सीक्रेट रख रही थी। फिर उसके फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है कि वो अपने भाई के फ्रेंड को लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में सेंगजी अपने घर जा रही होती है तो एयरपोर्ट छोड़ने के लिए दुआन आता है और सेंगजी के सामान को कार में रखने लगा। फिर मिंग भी वहाँ आ जाता है। दुआन उसे देखकर फिर से जेलस होने लगता है और कार में बैठ जाता है। मिंग बताता है कि कल रात को जो सॉन्ग उसने गाया था वो सेंगजी के लिए ही था और फाइनली वो कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है। सेंगजी ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक ये बात नोटिस नहीं की थी। उससे पहले वो मिंग को रिजेक्ट करने वाली होती है तभी उसे दुआन की बात याद आ जाती है कि किसी को भी डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर सेंगजी उसे थैंक यू बोलती है लाइक करने के लिए और बोलती है कि बट मैं किसी और को लाइक करती हूँ। ये सुनकर मिंग का दिल टूट जाता है। फिर वो कहता है कोई नहीं, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं ना। तब सेंगजी बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर मिंग उससे कुछ खाने के सामान देकर वहाँ से चला जाता है। कार के अंदर दुआन ने सेंगजी से काफ़ी सवाल किए जैसे कि वो लड़का कौन था, क्या तुम दोनों क्लोज हो क्योंकि तुम कल भी इसके साथ ही थी, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि लड़कों के साथ ऐसे अकेले बाहर मत जाना। फिर सेंगजी बोलती है कि मैं अकेले नहीं गई थी, मेरे रूममेट के साथ गई थी और बताती है कि मिंग मेरे फ्रेंड रोज़ का बॉयफ्रेंड का दोस्त है और वो लड़का अच्छा है। दुआन कहता है कि कहीं ये वही तो नहीं है जिसे तुम लाइक करते हो, तुम्हारा सीक्रेट क्रश। तो ये सुनकर सेंगजी बिल्कुल शॉक हो जाती है और बोलती है नहीं। इसके साथ ही हमारी इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।